4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। उर्दू बाल भारती तीसरी जमात सबक नंबर 2 हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बुद्धुओं के घर भेज दिया करते थे। बुद्धू औरतें उन बच्चों को दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती थीं। गरीब औरतों के लिए रोज़ी कमाने का ये एक ज़रिया था। बीबी हलीमा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायां थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा भी कहते हैं। यानी क़दीम ज़माने में कुछ औरतें दूसरों के बच्चों को दूध पिलाकर रोज़ी कमाने का ज़रिया अपनाया करती थी। तो इसी तरीक़े से हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दाई हलीमा का दूध पिया, इसीलिए उन्हें उनकी दाया कहा जाता है। बीबी हलीमा के शौहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बटाती। एक मरतबा बीबी हलीमा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ इस काफ़िले में शामिल थी। सवारी के लिए उनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो काफ़िले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी, मगर जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो औरतें आपको लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा कमज़ोर और गरीब थीं, इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे को ही ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुई तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफ़िलों की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बीबी हलीमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शीमा उनकी गैर हाज़िरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो क़ैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शीमा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज़्ज़त के साथ उनके ख़ानदान वालों के पास भेज दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि क़ैदियों में दाई हलीमा की बहनें भी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने क़ैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा के ताल्लुक़ की वजह से 6000 क़ैदी आज़ाद कर दिए गए। इस सबक के लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर सैयद यहिया नशीद। आइए देखते हैं अब इसके सवाल अल्फाज मायने। परवरिश करना, पालना पोसना। दाया, बच्चों को खिलाने पिलाने संभालने वाली। बद्दू, देहात में रहने वाले अरब। काफ़िला, एक साथ सफ़र करने वाले बहुत से लोग। सुपुर्द करना, हवाले करना। यतीम, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। इंतकाल होना, मर जाना। इस सबक के सवाल जवाब हल करने के लिए और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस अपलोड हो और इस सबक के सवाल जवाब की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सकें।